नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। आपके साथ हूं मैं दीप बाफिला। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं देहरादून से मिल रही बड़ी खबर के साथ। देहरादून में एक तेज रफ्तार ट्रक ब्रेक फेल होने पर पलट गया और इस ट्रक की चपेट में आने से एक महिला बाल बाल बची है। जिस किसी ने भी ये वीडियो देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। देहरादून की ये सीसीटीवी फुटेज डर पैदा कर रही है। इस वीडियो को देखिए। बेलगाम ट्रक बहुत तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। सड़क पर खड़े किसी भी शख्स को अभी तक पता नहीं है कि उनकी तरफ एक बहुत बड़ी मुसीबत चली आ रही है। स्कूटी सवार महिला भी अपने रास्ते पर आगे बढ़ रही है। तभी स्कूटी सवार महिला जोर से सड़क पर आ गिरती है। महिला पीछे मुड़कर देखती है, तब उसे पता चलता है कि उसका सामना मौत से हुआ है। अगर जरा सी देर और होती तो महिला के ऊपर ये ट्रक चढ़ जाता और फिर उसकी जान बच पाना मुश्किल था। इस सीसीटीवी फुटेज को एक बार फिर से गौर से देखिए। ये ट्रक कितनी रफ्तार से आगे बढ़ा चला आ रहा है। बताया जा रहा है कि ट्रक के ब्रेक फेल हो गए थे। गनीमत रही कि ट्रक चालक ने ट्रक को सड़क किनारे डिवाइडर पर चढ़ा दिया, जिससे इस स्कूटी सवार महिला की जान बच गई। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। बड़ी खबर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की भाजपा प्रदेश कार्यालय में मुलाकात हुई है और बताया जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चाओं को लेकर बातचीत हुई है। सतपाल महाराज आज अचानक से भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से बंद कमरे में मुलाकात की। सूत्र ये बता रहे हैं कि जिस तरह से मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चा चल रही है, इसको लेकर दोनों ही नेताओं में बातचीत हुई है। हालांकि सतपाल महाराज इस मुलाकात के बारे में कुछ और ही कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें कुछ मुद्दे थे हमारे, और निश्चित रूप में अध्यक्ष जी हमारे चौबड़ाखाल क्षेत्र में होके आए हैं। कार्यक्रम उनके बड़े अच्छे हुए हैं, तो उसी के बारे में चर्चा थी और हमने कहा भी जो भी आदेश देंगे, क्योंकि अब इस समय चुनाव प्रचार में भी हम लोग लगे हुए हैं। ओबीसी मोर्चे में मैं हरिद्वार जा रहा हूं और इसके साथ साथ और भी जो आवश्यक बातें थी वो हमने की हैं। और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे साथी पंकज राणा जुड़ चुके हैं। पंकज, मंत्रिमंडल में फेरबदल की तमाम चर्चाओं के बीच में सतपाल महाराज और महेंद्र भट्ट की जो मुलाकात हुई है, उसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? दीपक, देखिए वैसे ये सामान्य मुलाकात बताई जा रही है, लेकिन क्योंकि तमाम चर्चाएं चल रही हैं मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर, किसको जगह मिलेगी, किसको बाहर किया जाएगा मंत्रिमंडल से, तो उसी के संबंध में भी संभवतः इसमें बातचीत हुई है। क्योंकि वहां सूत्रों से जानकारी मिली है कि दोनों नेता काफी देर तक अंदर बैठे रहे और दोनों में बातचीत हुई है। और कहीं ना कहीं क्योंकि एक बात दूसरी ये भी निकलकर सामने आई है, सतपाल महाराज पिछले कई दिनों से उत्तराखंड में मौजूद नहीं थे और चारधाम यात्रा जब से शुरू हुई है उन्होंने किसी भी मंदिर का दौरा नहीं किया, व्यवस्थाएं नहीं पर की है, उसको लेकर भी सवाल खड़े कर रहे थे। दूसरा, महासंपर्क अभियान का जो भाजपा का चल रहा है उसमें किसी भी कार्यक्रम में सतपाल महाराज की मौजूदगी नहीं थी, तो ऐसी भी जानकारी मिली है। उन्हें संगठन द्वारा बुलाया भी गया था वहाँ कि आप कहाँ किन किन कार्यक्रम में आप शामिल हुए हैं, किसमें नहीं हुए हैं। लेकिन इनके साथ साथ क्योंकि इस तरह की चर्चाएं भी लगातार बनी रही कि मंत्रिमंडल में उत्तराखंड में फेरबदल होने वाला है, एक जो चंद्र रामदास के निधन के बाद खाली हुई थी उनकी जगह किसी को रखा जाना है, तो उन तमाम चर्चाओं के साथ साथ इस विषय में भी उनकी चर्चा हुई है। हालांकि ये विवेक मुख्यमंत्री का है कि कौन मंत्रिमंडल में रहेगा कौन नहीं रहेगा, लेकिन संगठनात्मक स्तर पर भी इन पे चर्चा की जानी होती है, तो उसी को लेकर चर्चा हुई है। लेकिन इसमें बड़ी बात ये रही कि पार्टी का जो महासंपर्क अभियान चल रहा है उसमें जो कार्यक्रम सतपाल महाराज को दिए गए थे उसमें वो शामिल नहीं हुए थे। उनको लेकर पार्टी संगठन ने उनसे पूछा है कि आप किस वजह से बाहर थे और क्यों नहीं कार्यक्रम में शामिल हुए, तो आज हरिद्वार में वो कार्यक्रम में गए हैं। उसके अलावा आगे भी कुछ कार्यक्रम उनको दिए गए हैं। अब ये कहा गया है कि आप पूरी तरह से सभी कार्यक्रमों में शामिल हो, क्योंकि पार्टी आगामी चुनावों को लेकर मंथन कर रही है, रणनीति बना रही है, तो सभी जगह रहने के लिए निर्देश दिए गए हैं। जी बिल्कुल ठीक है पंकज, आप रहे हमारे साथ। आप ये कह रहे हैं कि संगठन की तरफ से उनको बुलाया गया था, इसीलिए वो गए हुए थे। कुछ बातचीत कुछ देर की उनके बीच में हुई है महेंद्र भट्ट और सतपाल महाराज के बीच में, लेकिन एग्जैक्टली क्या बातचीत हुई इसको लेकर वो भी कुछ जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। आप रहे हमारे साथ। उत्तराखंड के लोगों के लिए बड़ा दिन है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 55 पुलों का वर्चुअली उद्घाटन किया है। पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के लोगों को पुलों की सौगात दी है। वर्चुअल माध्यम से सीएम इसका हिस्सा बने और 55 पुलों का वर्चुअली उद्घाटन किया। पंकज मेरे साथी लगातार बने हुए। पंकज, कहाँ के लोगों को सौगात मिली है?
देखिए दीपा, क्योंकि उत्तराखंड विषम भौगोलिक परिस्थितियों का राज्य है और यहाँ पर जहाँ भी छोटे से निर्माण किए जाते हैं उनसे जनता को बड़ा लाभ होता है। पर्वतीय क्षेत्रों के अलग अलग ऐसे हेस्को और आईसीआईसी बैंक द्वारा इनका निर्माण पुलों का किया गया है। पर्वतीय क्षेत्रों में अलग अलग जगह इनको वर्चुअली माध्यम से मुख्यमंत्री ने आज इसका उद्घाटन किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ साथ कुछ जो आला अधिकारी है वो भी मौजूद रहे थे और हेस्को और आईसीआईसी बैंक के कुछ अधिकारी भी मौजूद रहे थे। हालांकि ये प्राइवेट संस्था द्वारा सरकार के सौजन्य से इन पुलों का निर्माण किया गया था, लेकिन सौगात राज्य को किसी भी रूप में मिलती है, चाहे सड़क निर्माण में हो या पुलों के निर्माण में हो, उसका राज्यवासियों को बड़ा फायदा मिलता है। तो ये बताया जा रहा है कि पर्वतीय क्षेत्रों में इनका अलग अलग जगह निर्माण किया गया है, जिसमें आवाजाही सुगम लोगों को मिल सकेगी और साथ ही साथ जो परेशानियां उन्हें होती थी आवाजाही में वो भी दूर हो सकेगी। बिल्कुल ठीक, शुक्रिया आपका पंकज पूरी जानकारी के लिए। अंतर धार्मिक और अंतर समुदाय से जुड़े महिला उत्पीड़न के मामले में पुलिस नए कानून के तहत कार्रवाई कर रही है या फिर नहीं, अब पुलिस मुख्यालय इसकी जांच करवाने जा रहा है। इसके लिए तमाम जिलों को निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं और इसी पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन से बातचीत की है बीपी गंगा संवाददाता ने, आपको दिखाते हैं। अंतर समुदाय से जुड़े कई मामलों पर पुलिस मुख्यालय की ओर से कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं, लेकिन ये किस तरीके के मामले होंगे? हमारे साथ एडीजी LO वी मुरुगेशन साहब हैं। सर, किस तरीके की कार्रवाई की बात की जा रही है अंतर धार्मिक और अंतर समुदाय से जुड़े हुए जो मामले हैं? अंतर धार्मिक, अंतर रिलीजन, इंटर रिलीजियस किडनैपिंग, अबडक्शन, ये जो IPC केसेस रजिस्टर हुए हैं उस केसेस को निगरानी करें, मॉनिटर करें और थोड़ा परीक्षण करें धर्मांतर कानून है उसके तहत, ताकि शांति व्यवस्था बनाए रखें। इसके यही निर्देश दी हुई है। सर, इस तरह की बात आ रही थी कि जो विवाह हुए हैं पिछले 5 सालों में, तो क्या इन सब पे जांच है या किस तरीके के कुछ ऐसे मामले रहेंगे? देखिए, जो अंदर विवाह की बात है ये एकदम कहीं से गलत से निकल गया है, लोगों ने निकाल दिया है। हमारा कोई ऐसा मनसा नहीं है। हमारे जो ओनली जो केसेस रजिस्टर्ड है, जो इंडियन पिनल कोड के जो केसेस रजिस्टर्ड विद द पुलिस है, उस पर हम निगरानी करना है, मॉनिटर करना है, उस पर हमारा एग्जामिनेशन होना है धर्मांतर को लेके, ताकि शांति व्यवस्था बनाए रखे हमारा प्रदेश में। जो अंतरधार्मिक विवाह हुए हैं, क्या मनतांतरण को लेकर किस तरीके की परमिशन की ज़रूरत होती है? मैं जानना चाह रहा हूँ कि कानून क्या कहता है इस पर। देखिए, वो कानून उत्तराखंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2018 है, उस पर पूरा कंप्लीट प्रोसीजर है, कैसा किसी को अपना रिलीजन बदलना है तो क्या क्या करना है, तो वो प्रोसीजर है, वो कानून में है। उस पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या SDM के यहाँ पे एप्लीकेशन देना है, उनके बाद वहाँ पे नोटिस होगा, उसके बाद वहाँ पे नोटिस के बाद ही वो बदल सकते हैं, वो कानून है। वो जो मैरिजेस हुए होंगे वो तो पुलिस के परिधि में नहीं है। जहाँ पे कोई कंप्लेंट आता है उत्तराखंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट का उल्लंघन की, तब हम उस पर कार्रवाई करेंगे। सर, कुछ इस तरीके की शिकायतें अभी तक आपके संज्ञान में हों? देखिए, जो इस पर अभी तक धर्मांतर वाला केस में है, कई केसेस लिखी हुई है उस एक्ट पे, वो डेटा अलग है। हमने उस पर मैरिज है ये नहीं है, मैं अभी कह नहीं सकूँगा। नया जो कानून आया है उसके तहत क्या कार्रवाई हो रही है या नहीं हो रही है, इस पर एक विशेष फोकस रखा जा सके। सहयोग निशान के साथ रवि खैंतुरा। अब आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल गुरमीत सिंह हरिद्वार के दौरे पर पहुंचे हैं और इस दौरान राज्यपाल उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय पहुंचे। संस्कृत विश्वविद्यालय का 10वां दीक्षांत समारोह है, जिसमें राज्यपाल मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। राज्यपाल ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद राज्यपाल ने छात्र छात्राओं को डिग्रियां वहां पर दी। उत्तरकाशी से अगली खबर है। उत्तरकाशी जिले के जंगल में पिछले 2 दिन से लगातार आग लगी हुई है, मगर वन विभाग अभी तक आग पर काबू नहीं पा सका है। ये इलाके सेम मुखेम रेंज में पड़ते हैं। आग लगने से उठ रहे धुएं में लोगों को सांस लेने में परेशानी होने लगी है। गर्मी बढ़ते ही उत्तराखंड के जंगल सुलग रहे हैं। उत्तरकाशी जिले के जंगलों में पिछले कई दिन से आग लगी हुई है। सेम मुखेम रेंज का जंगल देखिए कैसे धू धू कर जल रहा है। मनेरा दिलसोड़ के जंगलों में आग ने तांडव मचा रखा है। जंगल का बहुत बड़ा हिस्सा आग की चपेट में है। अब इन 2 तस्वीरों को देखिए। एक तस्वीर कल की है, जब जंगल में आग लगी थी और वनकर्मी आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। आग इतनी भीषण है कि वनकर्मी की कोशिश नाकाम नजर आ रही है। तो वहीं दूसरी तस्वीर आज की है। देखिए आज भी जंगल कैसे धू धू कर जल रहा है। पिछले 2 दिन से जंगल जल रहा है, मगर वन विभाग की तमाम कोशिशें नाकाम नजर आ रही हैं।
वनकर्मी अभी भी पेड़ की टहनियों के सहारे आग बुझाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। आग ने जंगल के बहुत बड़े हिस्से को चपेट में ले लिया है। पहाड़ी पर उठ रहे धुएं को दूर से ही देखा जा सकता है। इस धुएं की वजह से लोगों को सांस लेने में भी परेशानी हो रही है। एबीपी गंगा के लिए उत्तरकाशी से दिग्बीर बिष्ट की रिपोर्ट। तो उत्तरकाशी में जंगल लगातार सुलग रहे हैं। इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे साथी दिग्बीर सिंह बिष्ट जुड़ चुके हैं। उन्हीं का सीधे रुख कर लेते हैं। दिग्बीर, क्या अपडेट है इस आग की खबर को लेकर और किस तरीके से आग पर काबू पाने की कोशिश वहां पर की जा रही है? क्योंकि जानकारी ये मिल रही है कि पेड़ की टहनियों से वहां पर जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। जी दीपा, आपको बता दूं लगभग 2 दिन हो चुके हैं और सेम मुखेम के रेंज के जंगलों में जो जिला सौड़ है और मनेरा है, इनमें जो खड़ी पहाड़ी होने से उनमें आग लगी हुई है और वो काफी दूर तक आग फैली हुई है। तो आग को काबू करने के लिए वन विभाग काफी कोशिश कर रहा है, लेकिन उनके पास संसाधन न होने से जो जंगल धू धू के जल रहे हैं। और वहीं मैं आपको बता दूं, जिस तरह से जंगल जल रहे हैं तो जो जंगलों में रह रहे जानवर हैं वो गांव की तरफ रुख कर रहे हैं। और जिस तरह से आपको बता दूं, जो मल्ली क्षेत्र में, चिनाली सौड़ क्षेत्र में जो घटना हुई है, उसमें जो आदमखोर बाघ ने 2 लोगों को अपना शिकार बनाया और लगभग 5 लोगों को घायल किया। तो ये जो घटना है 1 महीने के अंतराल में हुई है। तो कहीं न कहीं जो जंगलों में जिस तरह से आग लग रही है, तो जो जंगली जानवर, लेकिन 2 दिन से दिग्बीर जंगल सुलग रहे हैं, संसाधन है वन विभाग के पास, जो वनकर्मी वहां पर आग बुझाने में जुटे हैं उनके पास संसाधन है, किस तरीके से वो आग पर काबू पाएंगे? क्योंकि 2 दिन से तो लोग बहुत परेशान वहां पर हैं, सांस लेने में उनको दिक्कत हो रही है। हाँ जी, निश्चित ही जिस तरह से जो आग लगी है खड़ी पहाड़ी होने से, लेकिन वन विभाग के पास कोई संसाधन नहीं है और एक झाड़ के माध्यम से वो आग को वो कंट्रोल करते हैं। तो जो संकीर्ण पहाड़ी होती है उनमें तो वन विभाग काम कर लेता है, लेकिन जो खड़ी पहाड़ी होती है उनमें जो आग जिस तरह से लग जाती है, तो अपने पहाड़ों में आपको अधिकतर देखना होगा कि खड़ी पहाड़ रहते हैं, जो ऊंचे पहाड़ होते हैं। तो जब एक बार आग लग जाती है तो उनको कंट्रोल करना बिल्कुल ठीक है। अब इस तरीके से कैसे और कब तक आग पर काबू पाया जाएगा, इस पर लगातार नजर है, आप नजर बनाए रखें। शुक्रिया आपका दिग्बीर पूरी जानकारी के लिए। बड़कोट से खबर है, बड़कोट में सिंचाई विभाग की जमीन से अवैध कब्जा हटाया गया। भूमि पर अवैध रूप से लगाया गया था टिन शेड, ये जानकारी मिल रही है। प्रशासन और सिंचाई विभाग की टीम ने मिलकर ये कार्रवाई वहां पर की है। नोटिस दिया गया था और खबर यह है कि नोटिस के बावजूद भी जमीन को खाली नहीं करवाया गया, जिसके बाद यहां पर प्रशासन की टीम पहुंची और फिर ये एक्शन लिया गया। प्रशासन और सिंचाई विभाग की टीम ने मिलकर ये कार्रवाई की है। अब आगे बढ़ते हैं। 4 धाम यात्रा चल रही है और तीर्थ यात्रियों की भीड़ इस कदर है कि हरिद्वार और ऋषिकेश में आए दिन जाम की स्थिति बन रही है। जाम की वजह से आम लोगों को काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। खासकर वीकेंड में कुछ ज्यादा ही अब जाम यहाँ पर लग रहा है। शनिवार और रविवार को हरिद्वार से लेकर ऋषिकेश तक जगह जगह जाम की स्थिति बनी रही। लोगों का कहना यह है कि सरकार इसके समाधान का कोई रास्ता निकाल नहीं पा रही है। पैदल चलना भी बहुत मुश्किल हो गया, यहाँ पर जाम बहुत ज़्यादा है और हर चौराहे पे तो जाम है और सैटरडे संडे तो बहुत ही ज़्यादा है, पैदल भी चल सकते नहीं हम, इतना जाम लग जाता है। सरकार को कुछ करना चाहिए। दूसरी बात फिर राफ्टिंग वाले जो आते हैं इनकी वजह से ज़्यादा जाम हो जाता है। देहरादून से बड़ी खबर है, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का बयान सामने आया है। सतपाल महाराज की 4 धाम यात्रियों को हिदायत, मौसम की जानकारी लेकर यात्रा करें, ये उन्होंने कहा है। उत्तराखंड में चक्रवाती तूफान का असर दिख सकता है, ये बात वो कह रहे हैं। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का बयान, 4 धाम यात्रियों को हिदायत वो दे रहे हैं और उन्होंने ये कहा है कि मौसम की आप सटीक जानकारी लेकर ही यात्रा पर आएं। उत्तराखंड में चक्रवाती तूफान का असर दिख सकता है, ये बयान उन्होंने दिया है। के अंदर 4,46,453 यात्री पहुंच चुके हैं। गंगोत्री में 5,07,851, केदारनाथ में 9,58,841, बद्रीनाथ में 8,21,804, हेमकुंड साहब में 72,850। ये कुल मिलाकर के 28,07,799 यात्री पहुंच चुके हैं और यात्रा हमारी चल रही है। थोड़ा जो हमारा ये चक्रवात आया हुआ है, इससे भी थोड़ा मौसम बिगड़ने की संभावना है, तो हमने लोगों से कहा है कि मौसम की मेट्रोलॉजिकल रिपोर्ट जो फोरकास्ट है उसको ध्यान में रख कर के ही यात्रा जो है अपनी करें। और अब आपको दिखाते हैं कि 4 धाम यात्रा पर अभी तक किस धाम में कितने यात्रियों ने दर्शन किए हैं। यमुनोत्री धाम में 4,41,000 तीर्थयात्री अभी तक पहुंचे हैं, जो दर्शन कर चुके हैं। गंगोत्री धाम में 5 लाख यात्रियों ने अभी तक दर्शन किए हैं, ये अभी तक का ओवरऑल डेटा है।
केदारनाथ धाम में 9,45,000 यात्री पहुंचे हैं अभी तक का यह आंकड़ा। और बद्रीनाथ धाम में 8,46,000 यात्रियों ने दर्शन किए हैं। सबसे ज्यादा केदार धाम में 9,45,000, उसके बाद बद्री धाम में 8,46,000 यात्रियों ने दर्शन किए, जबकि हेमकुंड साहिब में 7 लाख यात्री अभी तक दर्शन कर चुके हैं। गंगोत्री धाम में 5 लाख यात्रियों ने दर्शन किए। इसके अलावा यमुनोत्री धाम में 4,41,000 यात्री अभी तक पहुंचे हैं। केदारनाथ धाम की यात्रा पर तीर्थ यात्रियों का हुजूम इस कदर उमड़ रहा है कि पंजीकरण 20 जून तक के लिए फुल है। केदारनाथ धाम में तीर्थ यात्रियों की भीड़ को कंट्रोल करने के लिए यह फैसला लिया गया है। उधर केदारनाथ धाम में तीर्थ यात्रियों की संख्या 9,30,000 के पार हो गई है। बाबा शिव का धाम केदारनाथ, जिसके प्रति देश के करोड़ों तीर्थ यात्रियों में अटूट आस्था है। आस्था का ये धागा इतना मजबूत है कि तीर्थयात्री तमाम चुनौतियों को पार करते हुए बाबा के दर पहुंच रहे हैं। 25 अप्रैल से केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू हुई थी। 53 दिनों की यात्रा में केदारनाथ धाम में 9.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। यात्रा पर श्रद्धालुओं का हुजूम इस कदर उमड़ रहा है कि 20 जून तक पंजीकरण फुल है। अब सिर्फ वही तीर्थयात्री दर्शन के लिए जा सकेंगे जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। फिलहाल 20 जून के बाद के ऑनलाइन या ऑफलाइन पंजीकरण पर रोक है। उधर हेली सेवाओं की बुकिंग भी 30 जून तक फुल हो गई है। कुछ दिन पहले जहां तक केदारनाथ यात्रा पर प्रतिदिन 17 से 18,000 तीर्थयात्री पहुंच रहे थे, बीच में ये संख्या बढ़कर 21,000 पहुंच गई थी। वहीं अब यात्रियों का आंकड़ा 15,000 प्रतिदिन के करीब है। 25 अप्रैल से केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू हुई थी। कपाट खुलने से लेकर अब तक धाम में बर्फबारी और बारिश का दौर जारी है। बावजूद इसके श्रद्धालुओं में उत्साह है। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।